कि पिछली बार जब नुकसान हुआ तो उस समय भी विपक्ष जो है वो इस बात को कह नहीं रहा था ना इनके क्योंकि आज भाजपा के 7 लोग, 3 राज्यसभा और 4 लोकसभा के सदस्य जो है आज केंद्र में हैं, वो केंद्र में जाके इस बात को उठा नहीं पा रहे हैं कि हिमाचल का नुकसान है और हिमाचल को जो एक राहत पैकेज मिलना चाहिए वो पैकेज जब तक मिलेगा नहीं तब तक जो है हिमाचल के लोगों को हम आर्थिक रूप से उसको मजबूती नहीं दे सकते। तो करनी और कथनी में यहाँ फर्क नहीं है, विपक्ष में जो है वो करनी और कथनी में फर्क है। मुख्यमंत्री ये भी कह चुके हैं कि मैं आपके नेतृत्व में जाने के लिए तैयार हूँ, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। वो व्यक्ति जो है माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल के हितों के लिए हर उस दिशा में काम करने के लिए तैयार है जहाँ पे उनको स्वीकृति लगती है। अगर 1500 की बात करें तो पहले वो इस बात को स्पष्ट करेंगे कि 15 लाख रुपए आपने कहा था। विधानसभा सत्र का तीसरा दिन आज हम ऊना जिला के कुटलैहड़ के विधायक विवेक शर्मा से बात करने जा रहे हैं कि जो आपकी नोकझोंक चल रही है उसके ऊपर जो सरकार के ऊपर आरोप लग रहे हैं उसके ऊपर ये क्या बोलना चाहेंगे। सबसे पहले तो विवेक शर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। धन्यवाद। विपक्ष आपको रोज घेर रहा है कि आपदा के ऊपर आपने कुछ नहीं दिया, आपदा के नाम पे एक सरकार लॉलीपॉप दे रही है, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे। देखिए पहले तो मैं जो आपने प्रश्न किया है मैं उसका कहना चाहूँगा कि कहीं भी बात विपक्ष के घेरने की और उसकी नहीं है। आज सदन का तीसरा दिन है और तीसरे दिन में लगातार सभी को अपनी बात रखने का मौका दिया है, सभी अपने अपने क्षेत्रों की बात रख रहे हैं। जहाँ तक आपदा जो है तीसरा साल है और लगातार 2 सालों से जो है प्रदेश का नुकसान जो है वो भारी बारिश के साथ हुआ है और वहीं पर जो है वो आज बड़ी खुली डिबेट में जो है वो माननीय सदन में माननीय स्पीकर साहब ने और प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद इस बात को चाहते हैं कि हर व्यक्ति जो हर विधायक जो अपने क्षेत्र से चुनकर आए हैं वो अपने क्षेत्र की आवाज़ जो है वो सदन के माध्यम से रखे, कहाँ पर जो है वो कहाँ कितना नुकसान हुआ है। तो यहाँ पर दबाव की तो कोई बात है नहीं कि दबाव है और ये ज़रूर है कि सभी इस बात को रख रहे हैं कि किसका, क्योंकि पिछली बार जब आपदा आई तो उसमें जो है जिला मंडी का नुकसान हुआ और बहुत कम नुकसान जो बारिश के क्षेत्रों में हुआ, मगर इस बार जो है पूरे हिमाचल में जो है वो बारिश के साथ नुकसान हुआ है। तो जिस तरह से मैं अगर बात करूं, आज भी ऊना में जो है भारी बारिश हो रही है और कांगड़ा के पूरे पार्ट में बारिश हो रही है और ऊना में स्वान नदी जो है वो उसका पूरा जो है वो प्रभाव जो है आज पूरा स्वान नदी जो है वो जल में हो गया। पूरा ऊना शहर ग्रेट आम जो पूरा क्षेत्र जो है वो आज पानी में है। तो कहीं ना कहीं एक भारी जो है वो पानी का जो कहर है वो पूरे प्रदेश में नज़र आ रहा है। बात आती है कि सरकार क्या कर रही है। सरकार जो है मौके पर जो है वो सभी विभाग के लोग जो है वो मौके पर जा रहे हैं। मौके पर जाने के बाद अगर जो है वो जो लोगों को आर्थिक मदद है वो भी दी जा रही है। मगर ये भी सच है कि बारिश के साथ जो उतना नुकसान जो हुआ है उस नुकसान को जो है वो छोटे से जो नुकसान है उसको जो उसकी भरपाई इतनी आसानी से हो नहीं सकती, क्योंकि किसी भी घर में अगर पानी चला जाता है उसमें जो उनकी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, चाहे उनके बेड हैं, चाहे उनका फर्नीचर है, वो सारा जो आज ख़राब हुआ है। तो उस नुकसान की जो है वो एकदम उसका आंकलन भी नहीं लगाया जा सकता। वहीं दूसरी तरफ जो है वो हम ये भी कहेंगे कि जो आज प्रदेश को जो एक आर्थिक सहायता केंद्र की से मिलनी है, जो मिलनी चाहिए, क्योंकि अब खुद जो है वो आज मंडी के जो मुख्यमंत्री उनकी अपने गृह क्षेत्र में भी नुकसान हुआ है और वो खुल के इस बात को कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जब नुकसान हुआ तो उस समय भी विपक्ष जो है वो इस बात को कह नहीं रहा था ना इनके, क्योंकि आज भाजपा के 7 लोग, 3 राज्यसभा और 4 लोकसभा के सदस्य जो है आज केंद्र में हैं, वो केंद्र में जाके इस बात को उठा नहीं पा रहे हैं कि हिमाचल का नुकसान है और हिमाचल को जो एक राहत पैकेज मिलना चाहिए वो पैकेज जब तक मिलेगा नहीं तब तक जो है हिमाचल के लोगों को हम आर्थिक रूप से उसको मजबूती नहीं दे सकते। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री बार बार आरोप लगा रहे हैं कि आपका विधायकों का और मुख्यमंत्री का तालमेल ना होना ही हिमाचल के लिए एक नुकसान बन रहा है। अपने ही विधायकों के साथ और अपने ही मंत्रियों के साथ जो तालमेल नहीं बैठ रहा है उसके कारण सरकार सही से तरीके से काम नहीं कर पा रही है। आज जो सरकार है उस सरकार तो मजबूती के साथ काम कर रही है। हमारी विवाद होने और नहीं होने का तो कोई कारण ही नहीं है। आज बात देखिए, ये तो मुद्दे से हट के बात हो रही है। वहीं सतपाल सत्ती जी ने भी एक बात बोली है कि जी
जो होना चाहिए उस तरह से नहीं हो पा रहा है। बार बार आरोप लगे, आज भी सत्ती जी ने बोला कि जो तो देना था वो नहीं दिया था। क्या देना चाहिए, देना क्या है? 1500 की बात बार बार उठा नहीं, रहा है बात आज विपक्ष। 1500 की नहीं हो रही है। आज तो बात हो रही है कि आपदा में जो नुकसान हुआ उसके बाद 1500 की नहीं है। अगर 1500 की बात करें तो पहले वो इस बात को स्पष्ट करेंगे कि 15 लाख रुपए आपने कहा था वो आपने किसको दिया। आपने 2 करोड़ नौकरियां बोली थी वो आपने किसको दी। आज उस डिबेट में मैं जाना नहीं चाहता कि आपने क्या दिया। अगर इस चीज में जाएंगे तो भाजपा जो है वो किसी बात का जवाब नहीं दे सकती। मैं अभी सदन के 5 बजे मैं एक वो देख रहा था, क्या नाम बोला कि एजुकेशन विभाग में 27 लोगों को रोजगार तो अभी दिया गया। ये बात कर रहे हैं, मैं देखिए अभी आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। अभी 2 मिनट पहले जब मैं सदन में बैठा था तो सदन में बैठे बैठे मुझे जो है वो नोटिफिकेशन की कॉपी जो है वो आई। तो 27 लोगों को जो है वो देखिए 27 लोगों की सूची अभी आई है, जिसमें 27 लोगों को कर्णामूलक आधार के ऊपर जिनको जो है एजुकेशन विभाग में नौकरियां दी गई। तो ये प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। और हमने जो किया है वो जनता जानती है कि सरकार क्या कर रही है। और मगर हम ये कह रहे हैं कि जो चीज़ें आपने की, आपने कहा था कि आप साल में 2 को नौकरियां देंगे, आप 15 लाख रुपए देंगे। आप अपनी बात को तो कह नहीं रहे हो, आप बार बार जो है बात कर रहे हैं कि हमने क्या दिया। हमने जो दिया है वो 5 साल का हमारा लोगों ने हमें मौका दिया है। 5 साल के बाद जब जनता में आएंगे तो जनता को वो जवाब हम देंगे। वो हमने चुनाव लड़ा है, हमने वायदा किया, हमने अपने वायदों का जवाब हमें देना है। तो इसमें तो विपक्ष की कोई लेना देना नहीं है कि हमने क्या किया। विपक्ष सिर्फ अपनी बात रखे कि आपने अपने कार्यकाल में क्या किया। आज विपक्ष की भूमिका बनती है कि आप केंद्र का कि मैं आपके लोगों को जो है वो हिमाचल के लोगों ने योगदान दिया, आपके 7 लोग वहाँ पर चुनकर गए हैं। आपके एक भी एमपी, आपकी मंडी की एमपी कह रही है कि मैं को कैबिनेट मिनिस्टर नहीं हूँ, मेरे पास क्या है। तो आपका एक भी एमपी जो है केंद्र में जाके आवाज़ नहीं उठा रहा है। केंद्र के आपके प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल से हैं, आपकी राष्ट्रीय टीम यहाँ पर आके गई। आने से क्या होगा? जब तक आप आने के बाद जो है वो सही स्थिति जो केंद्र ने बता के उसका आंकलन करके जो उसका पैसा जब तक आप नहीं देंगे तब तक जो है उस चीज़ को जो है वो देखा नहीं जाएगा। ऊना जिले में आज सुबह से बारिश हो रही है और काफ़ी आपके क्षेत्र का भी नुकसान हो, उसके ऊपर अभी क्या बात की आपने मुख्यमंत्री जी से? देखिए मैं इस बात को कहूँगा कि आज हमारी पूरी प्रशासनिक टीम जो है आज ग्राउंड के ऊपर काम कर रही है। हमारे डीसी, एसडीएम, तहसीलदार सभी लोग जो है वो बचाव कार्य में लगे हैं, कहाँ पर क्या नुकसान हुआ है। मगर अब नुकसान अभी तो बारिश हो रही है, चल नुकसान के बाद हमने और 7 लाख रुपए की बात कर रहे थे हमने। आज से पहले जो चीज़ देखिए राजनीति में जो चीज़ होती है उसका जवाब भी आपको रखना चाहिए कि ये, और उसके बाद की प्रशंसा भी आपको करनी चाहिए कि आपने जो बोला किया। 7 लाख रुपया हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलता है। मुख्यमंत्री ने मकान के लिए 7 लाख रुपए दिया, पार्षद ने 5 लाख और 3 लाख रुपए दिया, लाख रुपए की मदद की लोगों को की गई। आप उस बात को लो तो हाँ कि नहीं? 7 लाख रुपए मैं खुद इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ कि मेरे हल्के में 7 लाख रुपए लोगों को मिला है। मैं उस बात को कैसे मना कर दूँ कि नहीं मिला है? और ये लोग जो बोल रहे हैं कि नहीं मिला, इनके यहाँ भी लोगों को पैसा मिला है। जब आरटीआई में अगर जानकारी आप लेंगे तो आप आरटीआई में जानकारी देखिए कि कितने लोगों को जो 7 लाख रुपए मिले। हाँ, पैसा उस व्यक्ति को नहीं मिला जिसके पास मकान बनाने की जगह नहीं। उसके ऊपर भी सरकार कर रही है कि जो लैंड लोग हैं उसके ऊपर नियम लाया गया, उसके लिए भी आज सरकार केंद्र से कुछ चीज़ों की परमिशन मिलनी है। तो आपके लोग वहाँ जाके भी उसकी बात करें कि हाँ जी आज हिमाचल के लोगों को ज़रूरत है, जिनके पास जगह नहीं है उनको जगह की, आप वहाँ पर भी आप उस स्थिति को भी स्पष्ट कीजिए ताकि जो है लोगों का, अगर आप चाहते हैं दिल से आप चाहते हैं कि हिमाचल के लोगों का जो है वो फ़ायदा हो तो आपको जो है हिमाचल के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। उसके लिए मुख्यमंत्री ये भी कह चुके हैं कि मैं आपके नेतृत्व में जाने के लिए जा रहा हूँ। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। वो व्यक्ति जो है माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल के हितों के लिए हर उस दिशा में काम करने के लिए तैयार है जहाँ पे उनको स्वीकृति लगती है। तो करनी और कथनी में यहाँ फ़र्क नहीं है, विपक्ष में जो है वो करनी और कथनी में फ़र्क है। तो ये थे हमारे साथ ऊना कुटलैहड़ के विधायक विवेक शर्मा जी, जिन्होंने विपक्ष से अपने जो हमने सवाल किए और जवाब दिए और विपक्ष के जो आरोप हैं उनको नकारा है और कहा है कि हमारी सरकार खुद केंद्र में जाकर आपके साथ चलेगी और जो हम लैंडलेस लोगों को सुविधाएं मुहैया कराएंगी, विपक्ष क्यों नहीं हमारे साथ चल रहा है। तो विपक्ष को भी सोचना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। मैं रजनीश ठाकुर, शिमला विधानसभा से।